अगर उन्हें नहीं समझ पाओगे तो बुझाइयां कैसे छू। गिरीश, तुझसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना पुष्पा। मैं कह रही थी कि इस बार षष्ठी पूजा में दुर्गा दर्शन के लिए तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? ऋषि माँ, मेरे लिए अगर कोई माँ है तो केवल आप, और आपके दर्शन में हर रोज करता हूँ, और आपके अलावा मैं किसी और माँ को मानता नहीं। बड़ी मुश्किल से मिली है कुंडली इस लड़की की। वैसे सुना है आप लोग जिस पंडाल पे सृष्टि पूजा करने के लिए जाते हो, उसी पंडाल पे इस बार इस लड़की के नृत्य का कार्यक्रम भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, मगर इससे पहले ना इन दोनों की कुंडली मिलनी चाहिए, गुण मिलने चाहिए दोनों। लड़की पारिवारिक और संस्कारी होनी चाहिए पंडित जी, और मेरे गिरीश का ख्याल रखने वाली। प्रदू। अरे आशिमा। जी बाबा। बेटे आज वो स्पेशल डांस क्लासेस का आखिरी दिन है ना, याद रख के फॉर्म भर देना। बाबा अभी क्या जरूरत है, अभी तो। जरूरत क्यों नहीं बेटे, पिछले 2 सालों से तू वो डांस क्लासेस में जाना चाहती थी ना, तो इस साल तो तू याद करके फॉर्म भर ही देना। हाँ, और हाँ, अच्छे से ट्रेनिंग लेके छोटे छोटे बच्चों को बाद में तू भी सीख। बाबा आपने अपने आंखों का चेकअप करवाया? हाँ हाँ करवा लो। नए चश्मे बनवा लो ना, देखिए आपकी आंखें बहुत कमजोर हो रही है। हाँ हाँ कर लूंगा बेटे। और देखना बेटे, ये हमारी चंद्रा की शादी हो जाएगी, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो तेरे बाबा की नजर अपने आप 4 गुना अच्छी हो जाएगी। ये संभाल के रख, और आज सिर्फ डांस क्लासेस के लिए ये दे। देखना एक बार मैं डांस टीचर बन जाऊंगी ना, तो आपको कभी भी मिल नहीं जाने दूंगी। तू तो है ही मेरी मास्टरानी पहले से। हाँ? अति उत्तम। माँ जी, शिव पार्वती की कुंडलियां हैं ये तो, और ऐसी कुंडलियां तो नसीब वालों की ही मिलती हैं। जय माँ दुर्गा। ये ली, मैं अभी जाके गिरीश से बात करती हूँ। नमस्कार। राजू, ये क्या है, किसने मंगाया ये सब? जी गिरीश मालिक ने। एटा के गिरीश, क्या हुआ? इसे बंद करो, मेरी बात सुनो। मैंने एक लड़की देखी है तेरे लिए, तेरी शादी के लिए। बहुत अच्छी लड़की है वो, तो एक बार देख ले उससे मिल ले। पंडित जी तो कह रहे थे कि बिल्कुल तेरी उसकी जोड़ी एकदम शिव पार्वती की जोड़ी जैसी। सब जल्दी से शादी कर ले, घर बसा ले अपना, बहू ले आ इस घर में, और फिर बच्चे हो जाएंगे।
ऋषि माँ, जो बात हो नहीं सकती उसकी जिद क्यों कर रही हैं आप? आपके पंडित ने क्या कहा? इन इंसानों की जोड़ियां कौन भगवान कब कहाँ बनाता है मैं नहीं जानता। और जानती हैं क्यों? आपकी तरह इन किताबों को बंद कर देने से इनकी सच्चाई भुलाई नहीं जा सकती। देखिए क्या लिखा है इस किताब में। मेरे गिरीश, तुम्हारी ओर से, तुम्हारी लाबोनी। लाबोनी गिरीश रॉय चौधरी। मेरी बीवी, इस घर की बहू। मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी शादी हो चुकी है। तेरी शादी हो चुकी थी गिरीश, पर अब तू शादीशुदा नहीं है। तेरी बीवी मर चुकी है और इस सच को स्वीकार कर लेती। लाबोनी मर चुकी है। इस जन्म में तेरा उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं गिरीश, तेरा दुख अच्छे से समझती हूं। जो लौट के नहीं आ सकता उसके लौटने की जिद क्यों कर रहा है तू? लाबोनी जा चुकी है गिरीश, उसे याद मत कर, भूल जा उसे। क्यों अपने आप को सजा दे रहा है तू? क्यों इस तरह से 22-22 घंटे काम करना? काम के अलावा तुझे कुछ सोचता ही नहीं? न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी से मिलना, न जुलना, कुछ भी तो नहीं। क्यों इस तरह से अपने आप को अकेला कर लिया है तूने? क्यों नहीं पहले जैसा गिरीश बन? आपने बुलाया मालिक? ये सारी किताबें यहाँ मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले जाओ, लाबोनी के स्कूल जहां वो पढ़ती थी। उसकी यही इच्छा थी और लाबोनी की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जी मालिक। आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जा। मैं देखती हूँ। अरे आइएगा, आइए, अंदर आइए। चप्पल में रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ये रहा पूरा हॉल हमारा है, और वहाँ पर वो रसोई देखिए, रसोई देखिए, और अंदर दूठो बड़ा बड़ा कमरा है। आराम से देखिए, फील एट होम। भाई साहब मेरी बात सुनिए। ये लोग कौन है? रोटी पानी का इंतजाम हो रहा है। और क्या हो रहा है भाई? आप लोग इस घर में धर्मशाला समझकर फैले पड़े हुए हैं। 3 महीने से किराया नहीं दिया है। हाँ, ऐसे थोड़े चलेगा। भाई साहब आइए ना, बैठ के बात करते। आशिमा, अंकल के लिए चाय बना। चाय वाय कुछ नहीं चाहिए ना। आप लोग 3 महीने का किराया चुका दो और अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो बस।
अरे आइए आइए आइए, चलिए रसोई देखिए, आइए। भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब वो दरअसल बात ये है कि घर में चंद्रा के रिश्ते की बात चल रही है। घर में शादी ब्याह की बात चल रही है, अच्छी बात, लेकिन हम तो नहीं कर रहे हैं ना कन्यादान। 3 महीने का किराया हमको आज के आज ही चाहिए। अगले महीने से 4000 नहीं 5000 रुपया लगेगा। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो जट की आराम। चलिए अब टेरेसवा देखिए, आइए आराम से, फुल हवा मिलेगा। आइए आइए भाई साहब, आइए। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। पिशी माँ, आप दादा को जानती है ना, उनकी बातों को बुरा मत मानो। आज तो मैं जिंदा हूँ तो ठीक है, लेकिन कल जब नहीं रहूंगी तो कौन उसकी देखभाल करेगा? पिशी माँ, अब आप मुझे रुलाने वाली हैं? नो मोर डियर, प्लीज। अच्छा, वैसे पिशी माँ, आपने कभी ध्यान दिया कितना अजीब कोइंसिडेंस है ना, दादा हर बार दुर्गा पूजा में लाबोनी बोदी के लिए एक साड़ी खुद चुनते हैं, और इस बार वो साड़ी उस लड़की आशिमा ने पहनी है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ना हमारे दादा के लिए उस लड़की को पसंद कर लिया है। और पिशी माँ, इस बार जो षष्ठी पूजा होगी उसके अंदर दादा और उस लड़की की मुलाकात कराएं तो कैसा रहेगा? पंडित जी ने मेरे को ये भी बोला था कि वो लड़की वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस देने वाली है। तो तब होगा ना तारा, जब गिरीश किसी पूजा पंडाल में जाएगा। ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, दादा को मनाने के लिए मेरा रूठना काफी है। शाह 2 शाह 3 शाह। ये तो 500 ही है। छोटी ये गिन तो कितना अच्छे। ये 1000 रुपए और मेरे पास 500, कुल मिला के 1500 हो गए। बॉडी 4000 देने हैं। माँ इसमें भी कुछ पैसे हैं। ये तो सिर्फ 350 रुपए ही हुए। इतने से पैसे तो हम मकान मालिक को भी नहीं दे सकते। अब मुझे आज ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना वो तो हमें इस घर से निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। तेरी शादी हो चुकी थी गिरीश, पर अब तू शादीशुदा नहीं है। तेरी बीवी मर चुकी है और इस सच को स्वीकार कर ले, लाबोनी मर चुकी है। दादा, हाँ बोलो, कुछ काम था? हाँ दादा, वो हमारा एक कंसाइनमेंट जो हमने सौंदर्य साइज वाले को भेजा था वो रिटर्न आ गया। क्या? लेकिन वो तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं। जी दादा, वो उनकी शिकायत है कि जो हमने उन्हें माल भेजा था उसमें 10 साड़ीज में खराब क्वालिटी का माल यूज हुआ है और फिनिशिंग भी बहुत खराब है। विक्रम का है, बुलाओ उसे। ना मुंशी बाबू ना,
हमें आपसे कुछ नहीं सुनना है। हमें सिर्फ बड़े मालिक की ही सुनना है। अभी गिरीश बाबू थोड़े व्यस्त हैं। हाँ, पर आज हम बात करके ही जाए। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अरे नहीं, कोई बात नहीं करेगा दास से। वैसे भी अभी उनका मूड खराब। जब मौका होगा तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। छोटे मालिक, हम गिरीश साहब का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और बाद में उनका जो भी फैसला होगा हम मान लेंगे। फिर वही जिद। विक्रम बाबू बोल रहे हैं ना जो खुद बात कर लेंगे। हाँ नहीं, आज हम मिलकर ही जाएंगे। भाई शांत हो जाओ, शांत। छोटे मालिक, आपको बड़े मालिक मुझको दादा आपने बुलवाया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमारी मिल से बुरा माल बाहर कैसे गया? आज तक किसी ने एक शिकायत नहीं की और वो डीलर पूरा का पूरा माल फेंक के गया यहाँ पर। इसलिए चलाओगे फैक्ट्री तुम? दादा मैं वो क्या? जवाब दो मुझे। I'm really sorry दादा। तुम्हारी सॉरी से हमारी कंपनी की साख वापस नहीं आएगी। आज जानते हो अजय की वजह से कंपनी 50 करोड़ की डील करना चाहती है हमारे साथ, एक ही शर्त पर कि हमारी कंपनी की 7% को कोई धब्बा ना पड़ा हो। क्या बात कैसी है? ये वो दादा वो मिल के वर्कर्स हैं। वीआरएस को लेकर थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, मगर आई विल हैंडल इट। क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए मालिक, ये हम सब इस तरह, दरअसल हम आपसे सिर्फ एक विनती करने आए हैं, यही कि हमारा रोजगार हमसे मत छीनिए। हम सबकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी की उम्र है। अगर काम नहीं रहा तो ये सब मैं कैसे क्या कर पाऊंगा? बस दया कीजिए हम। और मालिक, मैंने भी अपना घर बनवाने के लिए बैंक से कर्जा लिया है। अगर आप ऐसे में मुझे नौकरी से निकाल देंगे, बैंक वाले तो मेरे घर को नीलाम कर देंगे मालिक। दया कीजिए मालिक, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भूखे मर जाओगे? कंपनी तुम्हें मुआवजा दे तो रही है। मुंशी जी, 1000 रुपए इन सबके बढ़ाइए और वीआरएस पे साइन लीजिए इनका। जी भाई। नहीं मुंशी जी, ये लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। सर से छत जाना और भूख का डर क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूं। इन सब लोगों को नई मशीनों पे काम करना सिखाओ। किसी को भी काम से नहीं निकाला जाएगा। गिरीश मालिक जिंदाबाद, गिरीश मालिक जिंदाबाद। देखिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने आप सभी लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट से बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मिल में कोई भी आदमी बगैर काम के रहेगा। आप सभी ने अपने परिवार की दुहाई दी। मेरा भी परिवार है, मुझे भी अपना परिवार चलाना है, उसका ख्याल रखना है। इससे जो भी कर्मचारी बीमारी या किसी और वजह से काम नहीं कर सकता, उसे काम से निकाल दिया जाएगा। और इसका पूरा का पूरा हक आपके छोटे मालिक विक्रम के पास होगा। ये पैसे रखो, ये किराए के पैसे, चंद्रा की शादी के लिए जो थोड़े बहुत जोड़े थे वो पैसे। कहा था मैंने कि आज ये फॉर्म के पैसे पहले भर देना, बाकी सारी चीजें मैं बाद में खरीद के दूंगा। लेकिन नहीं, भरोसा नहीं है ना अपने इस गरीब बाप पे, भरोसा नहीं है कि मुश्किल से रोटी